नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सत्प्रातिहार्यतिशयप्रपन्नो गुणप्रवीणो हतदोषसङ्गः यो लोकमोहान्धतमः प्रदीपश्चन्दप्रभं तं प्रणमामि भावात्। चन्दप्रभं तं प्रणमामि भावात्। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चरित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि प्रवचनारम्भं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोले देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। परम पूजनीय संत श्रवणी स्वर्गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। पूज्य गुरुदेव यहाँ पर विराजमान हैं और उनके समक्ष कुछ बोलने का प्रयास करूं, यद्यपि शोभा को प्राप्त नहीं होता, लेकिन उनकी आज्ञा, उनका आदेश, उसी को श्रोधार्य करते हुए उनके चरणों में रह करके जो कुछ भी सीखा है उसी में से कहने का कुछ प्रयास करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे वह पूज्य गुरुदेव का समझना, खराब लगे हमारा समझ लेना। कहा है न होते सूर्य और चंदा, न ज्योतिष मंत्र ये होते, नहीं ब्रह्मांड ये होता, ये भौतिक यंत्र ना होते। समंदर सूख ही जाता, जमाना जल चुका होता। समंदर सूख ही जाता, जमाना जल चुका होता। न होता धर्म धरती पर अगर ये संत ना होते। न होता धर्म धरती पर अगर ये संत ना होते। न होता धर्म धरती पर अगर ये संत ना होते। आज हम देख रहे हैं हमारे दिगंबरत्व की पहचान, हमारे धर्म की पहचान अगर किसी से है तो मात्र एक संतों से है। इसके अलावा धर्म की पहचान नहीं है। दूसरी पहचान अगर देख सकते हैं तो भगवान गोमटेश बाहुबली भगवान से हमारी दिगंबरत्व की पहचान है, अन्यथा दिगंबरत्व की कोई पहचान नहीं है। मंदिरों के आपने ताले लगा दिए, मंदिरों में भगवान दिख नहीं सकते। अगर कोई बाजार में, अगर कोई नगर में नग्न अवस्था में कोई भ्रमण कर सकते हैं तो वे साधु होते हैं, अन्यथा कोई भी भ्रमण नहीं कर सकता। आज श्रावकों ने अपनी पहचान लगभग खोने की ओर है। विचार कीजिए, आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करते समय कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप कहेंगे हम जैन हैं। तब वो पूछेगा आप कौन से जैन हैं? बोले हम दिगंबर जैन हैं।
तब कहेगा कौन से दिगंबर जैन, जिनके साधु दिगंबर होते हैं, कहे आप वही हैं, तब आप कहेंगे हाँ हम वही हैं। तो पहचान किससे हुई आपकी? आपसे तो कोई पहचान नहीं है ना। आप को कोई नहीं जान पाएगा, पहचान मात्र साधुओं से है। और आज यदि समाज में कुछ धर्म दिखाई देता है तो वह धर्म भी मात्र साधुओं के माध्यम से दिखाई देता है। अगर जिस समाज में साधु नहीं जाते हैं, जिस समाज में साधुओं का आना जाना नहीं होता है, उस समाज में अक्सर संस्कार भी समाप्त हो जाया करते हैं। आज हम देख रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति का कहर हमारी देश की संस्कृति पर छाया हुआ है। आज हर व्यक्ति पाश्चात्य संस्कृति की ओर दौड़ लगा रहा है। आज हर व्यक्ति धन की ओर दौड़ लगा रहा है। अर्थ युग चल रहा है और ऐसे अर्थ युग में यदि कहीं जरा से भी संस्कार दिखाई देते हैं तो मात्र वे संस्कार केवल साधुओं के माध्यम से दिखाई दे सकते हैं, अन्यथा वे संस्कार भी खो जाया करते हैं। जिस समाज में साधु नहीं आते उस समाज में संस्कार भी खो जाया करते हैं। आज हम देखते हैं अगर साधु नहीं आए, जिस समाज में साधु नहीं आए, तो क्या तुम्हारे अंदर त्याग के संस्कार आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तुम्हारे अंदर भगवान की पूजा आराधना के संस्कार आ सकते हैं? नहीं आ सकते, धीरे धीरे खो जाते हैं। और यदि साधु आते रहते हैं तो भी हमारे संस्कार जागृत कर जाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि साधु और श्रावक, आज हम देख रहे हैं कई लोग कहते हैं कि वर्तमान पंचम काल में भावलिंगी साधु नहीं होते हैं। लोगों की ऐसी धारणा है, लोग कहते हैं पंचम काल में साधु नहीं होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि पंचम काल में भी साधु होते हैं। और जिसकी पहचान आपको करना है पहचान के साधु है कि नहीं, प्रैक्टिकल करना है। नहीं करवा देंगे, अभी करवा देंगे बैठे बैठे। यदि आपको प्रैक्टिकल करना है कि पंचम काल में इस धरती पर, इस भारत भूमि पर, इस भरत क्षेत्र में भावलिंगी साधु है कि नहीं, तो अपनी माचिस है कि नहीं आपके पास? चौके में होगी। लाइटर है ना, लाइटर, गैस है, गैस, हाँ गैस है, लाइटर है, माचिस है, सब कुछ है। अपने लाइटर को जला करके देखना, अपनी गैस को जला करके देखना, अगर जल जाए तो बिल्कुल घोषणा कर देना कि इस धरती पर सच्चे भावलिंगी संत विचरण कर रहे हैं। और यदि तुम्हारी लाइट, तुम्हारी गैस, तुम्हारी माचिस जलना बंद हो जाए तो घोषणा कर देना कि अब इस धरती पर एक भी भावलिंगी साधु नहीं है। जलती है कि नहीं माचिस? जला के देख लेना। गैस जल रही है कि नहीं, लाइटर, सब कुछ जल रहा है ना, तो घोषणा कर देना कि भावलिंगी साधु आज भी इस धरती पर विचरण कर रहे। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, आचार्य भगवान यति वृषभ त्रिलोक पंडिती में कहते हैं, आचार्य भगवान नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती त्रिलोक सार ग्रंथ में कहते हैं कि पंचम काल के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रह जाने पर, कितना समय? 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रह जाने पर अंतिम कल की राजा होगा। और उस समय 4 धर्मात्मा रह जाएंगे केवल। सच्चे भावलिंगी संत उस समय भी होंगे। 4 लोग रह जाएंगे, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। उस समय राजा मुनि महाराज से टैक्स वसूल करेगा
और टैक्स के रूप में प्रथम ग्रास उनका छीन लेगा और मुनि महाराज अंतराय मान करके बैठ जाएंगे, अंतराय मान लेंगे और अंतराय करके वो अवधि ज्ञान, उसी समय उन्हें अवधि ज्ञान प्रकट होगा और अवधि ज्ञान से जान लेंगे कि अब पंचम काल का अंत आ चुका है, अब छठवां काल प्रारंभ होने वाला है। ऐसा जान करके मुनि महाराज संलेखना धारण कर लेते हैं, समाधि से मरण करके स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं और श्रावक, श्राविका, आरिका ये चारों लोग मरण करके स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं और उसी दिन सायंकालीन अग्नि समाप्त हो जाती है, क्योंकि अग्नि जब तक इस धरती पर धर्म है तब तक अग्नि जल रही है। जिस दिन धर्म समाप्त हो जाता है उस दिन अग्नि भी समाप्त हो जाती है और धर्म धर्मात्मा के आश्रित होता है। और धर्मात्मा कौन होते हैं? धर्मात्मा कौन है? मुनि महाराज, श्रावक, श्राविका, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये धर्मात्मा कहलाते हैं। धर्मात्माओं के आश्रित धर्म होता है। जिस दिन धर्म समाप्त हो जाता है, मुनि महाराज समाप्त हो जाते हैं, श्रावक श्राविका समाप्त हो जाते हैं, उस दिन अग्नि भी समाप्त हो जाती है। उसके बाद इस धरती पर, इस वर्ग क्षेत्र में अग्नि जलना बंद हो जाती है। उसके बाद अग्नि नहीं जलती है। अभी जल रही है कि नहीं जल रही? तो इसका मतलब क्या है? हमारी धरती पर धर्म है, हमारे धर्मात्मा है, यानी मुनि महाराज हैं। इसलिए जो लोग ऐसा समझते हैं कि भावलिंगी संत नहीं होते पंचम काल में, उन्हें अच्छी तरह से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, अच्छी तरह से शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। गोमटसार कर्मकांड में कहते हैं कि 7वें गुणस्थान तक असम प्राप्ता श्रपाटिका सहनन का उदय पाया जाता है, कीलक सहनन का उदय पाया जाता है, अर्ध नाराज सहनन का उदय पाया जाता है, यानी वर्तमान में तीनों हीन सहनन पाए जाते हैं। इसलिए इसका मतलब है कि आज पंचम काल में 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज इस धरती पर विचरण कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं। आज जरा विचार करो ना कि 24 घंटे में आप लोग कितनी बार पानी पी लेते हैं? कितनी बार पी लेते हैं ऐसी गर्मी में? 10-20 बार तो पी लेते होंगे। एक मुनि महाराज है जो 24 घंटे में मात्र एक बार अन्न जल ग्रहण करते हैं। अंतराय आ जाए तो वो भी छूट जाता है, उपवास कर लें तो वो भी छूट जाता है। जरा विचार करना, चौथे काल में आप लोग तुलना करना चाहते हैं चौथे काल के मुनिराजों से, तो हम बताते हैं कि चौथे काल में मुनिराज कितने बार आहार करते थे? कितने बार? एक बार करते थे। और पंचम काल में कितनी बार करते हैं? कितनी बार करते हैं? कोई नाश्ता पानी तो नहीं कर लेते सवेरे हैं? शाम को एक ही बार करते हैं ना? तो बताइए कि चौथे काल के मुनि महाराज में और इनमें क्या अंतर है? और बताइए, चौथे काल में मुनि महाराज कर पात्र में खड़े होकर के आहार करते थे और पंचम काल में कैसे करते हैं? कोई कटोरी पटोरी सब्जी वो थाली माली लेके तो नहीं करते हाथ में? नहीं। बताइए क्या अंतर है? चौथे काल में मुनि महाराज केश लुंचन किया करते थे और पंचम काल में करते हैं कि नहीं करते? कोई कैंची उस तरह से तो नहीं काट लेते? सोच देख लेना, पंचम काल में भी केश लौंच करते हैं। चतुर्थ काल में मुनि महाराज पैदल विहार करते थे, नग्न रहते थे, पैदल विहार करते थे। पंचम काल में पैदल ही करते हैं ना, पैदल ही करते हैं। अब देख लो, जैसी भगवान आदिनाथ की चर्या थी, जैसी भगवान महावीर की चर्या थी, वही चर्या वर्तमान में ये मुनि राजों की होती है। कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अगर कुछ अंतर है
तो मात्र इतना सा अंतर है कि चतुर्थ काल में मुनिराज जंगलों में रहा करते थे और पंचम काल में धर्मशालाओं में और मंदिरों में निवास करते हैं। क्यों निवास करते हैं? इसलिए निवास करते हैं कि चतुर्थ काल में उत्तम सहनन हुआ करता था, वज्र वृषभ नाराज सहनन हुआ करता था। वज्र वृषभ नाराज सहनन कैसा होता है पता है? जब हनुमान जी जा रहे थे विमान में, और हनुमान जी जब विमान में जा रहे थे तो उछल करके वो एक शिला के ऊपर गिरे, तो शिला का क्या हो गया था? शिला का क्या बन गया था? चूर्ण बन गया था। और तुम अपनी छत पे से टपक पड़ो तो क्या हो जाएगा? अगर अपनी छत पे से कोई पत्थर के ऊपर गिर पड़ोगे तो पत्थर का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारी हड्डियों का चूर्ण जरूर बन जाएगा। यानी इतना हीन सहनन वर्तमान पंचम काल में, और कहां वो उत्कृष्ट सहनन। जरा से बाहर मुनि महाराज बैठ जाएं, सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, ऐसा ये सहनन है, ऐसा ये शरीर है कि वर्तमान में ये शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है। यदि अन्न नहीं मिले, एक दिन आप उपास करके देखो, दूसरे दिन क्या हो जाएगा? पहले दिन आएंगे कहेंगे अहविद ठाड़ो होई के, और एक उपास कर लिया तो दूसरे दिन क्या कहेंगे? दूसरे दिन बोले यह विधि आड़ो होई के। एक व्यक्ति इधर से पकड़ेगा, एक व्यक्ति इधर से पकड़ेगा, चलो मंदिर चलो, जल्दी से पानी पियो। ये स्थिति है शरीर की। लेकिन ऐसी स्थिति में भी कोई मुनिराज, कोई साधु बन करके संयम को धारण करके और अपने महाव्रतों का पालन करता है, ये मान के चलना के चतुर्थ काल से कम नहीं है। इसलिए कहा गया है, इसलिए कहा है कि चौथे काल के 1000 दिन के उपवास, चौथे काल के 1000 दिन के उपवास और पंचम काल का 1 दिन का उपवास दोनों बराबर है। चौथे काल में 1000 वर्ष तक साधु तप करे और पंचम काल में 1 दिन तप करे। 1000 दिन तक तप करे और पंचम काल में 1 दिन तप करे, दोनों की तपस्या बराबर है, दोनों की कर्म निर्जरा बराबर हो जाती है। इसलिए हमारे बीच में ये साधु हैं, हम साधुओं को लाते हैं, निश्चित रूप से साधुओं को ला करके हम अपनी समाज में अपने संस्कारों को जागृत करते हैं। यद्यपि इन साधुओं को न तो प्रवचन से मतलब है, न कोई से मतलब है, मात्र आहार करना, अपनी साधना करना, रत्नत्रय का पालन करना। लेकिन धर्मात्मा के मन में ये जब विचार आते हैं कि धर्म की वृद्धि हो, धर्म की प्रभावना हो, श्रावकों में संस्कार जागृत हो, इस लोभ लालच के कारण आज साधुओं को प्रवचन भी करना पड़ता है, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है प्रवचन करने की भी, क्योंकि वो अपनी साधना में लगे रहते हैं, वो अपनी साधना में लीन है, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब ये विचार आते हैं धर्मात्मा के मन में, तब ये प्रवचन, प्रभावना, ये सब करना पड़ता है और करना भी चाहिए। नहीं करेंगे तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तुम क्या करो, तुम किस रास्ते पर निकल जाओ, तुम कहां चले जाओ, कोई भरोसा नहीं है। आज हम देख रहे हैं, युवा पीढ़ी को देख रहे हैं, कहां से कहां जा रही है, मात्र धन के पीछे दौड़ है, संस्कारों से पीछे हटती जा रही है। इसलिए साधुओं को आना हमारी समाज में अति आवश्यक है, आवश्यक नहीं अति आवश्यक है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि न पंच कल्याण कराओ, न मंत्रों का जाप कराओ। और हो तो कोई बात नहीं, करा भी सकते हो, प्रभावना के कारण है, लेकिन न पंच कल्याण कराओ, न मंत्रों का जाप कराओ। यदि आपको आज युवा पीढ़ी में संस्कार देना है तो संतों के चातुर्मास कराओ। इस साधुओं को आना बहुत जरूरी है। बिना साधुओं के हमारा समाज संस्कारित नहीं हो सकता। इसलिए आज हम इन साधुओं को देख रहे हैं। और एक बात बता दें आपको
कि यदि पंचम काल का कोई सबसे बड़ा अतिशय देखना है, दुनिया में कितने आश्चर्य हैं? 7। और भी आश्चर्य है कोई है? हम बताते हैं आपको, 8वां आश्चर्य बताते हैं, फिर 9वां आश्चर्य बता देंगे, चिंता नहीं करो। 7 आश्चर्य दुनिया में है, लेकिन 8वां आश्चर्य यदि कोई है तो दिगंबर साधु है। कैसे है? विचार करो। आज देखो, चौथे काल के साधु कहां रहते थे पहले? जंगल में। जंगल में रहते थे ना, जंगल में रहते थे। और जंगल में रह करके कभी कभार कोई श्रावक उनके पास जाता था, कभी कभार कोई चला जाता था। लेकिन पंचम काल में साधु कहां रहते हैं? मंदिरों में, धर्मशालाओं में। और उनके पास श्रावकों का, श्राविकाओं का आना जाना लगातार लगा रहता है। और पाश्चात्य संस्कृति की पहनावा ओढ़ावा पोशाक। और ऐसी स्थिति में भी कोई युवा अवस्था में, ऐसी पंचम काल में, ऐसी भीषण परिस्थितियों में, युवा अवस्था में अगर कोई दिगंबर होकर के निर्विकार बैठा रहता है तो ये पंचम काल का सबसे बड़ा अतिशय है, सबसे बड़ा आश्चर्य है। इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं हो सकता। विचार तो कीजिए। आज वास्तव में इन साधुओं के जब सीमंदर भगवान के ज्ञान में इन साधुओं की चर्चा आती होगी, इन साधुओं की चर्या आती होगी, तो वो भी वहां से इनको आशीर्वाद देते होंगे कि धन्य है पंचम काल के साधु, धन्य है पंचम काल के साधुओं को जो ऐसी भीषण परिस्थितियों में भी महाव्रतों को पालन कर रहे हैं, निर्विकार होकर के बैठे हैं, पंचम काल में भी महाव्रतों को पालन कर रहे हैं। ऐसे हीन सहनन में, ऐसे हीन शरीर में भी महाव्रतों को पालन कर रहे हैं। ये मान के चलना, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई महापुरुष है। क्योंकि जो महाव्रतों का पालन करते हैं वो कोई साधारण पुरुष नहीं हुआ करते हैं, वो महापुरुष हुआ करते हैं। इसलिए हमारे यहां, हमारे नगर में साधु हैं, तो साधुओं को ला करके, और एक बात और बता दें हम सही सही, तुम्हारे घर हैं कि नहीं? हमें तो नहीं लगता कि यहाँ घर हैं तुम्हारे, हमें तो लगता है सारे लोग यहीं रहते हैं। अब समझ जाना सारी बात, समझ गए ना? हाँ, समझ जाना, समझदारी के लिए इशारा काफी है। घर हैं आपके पास सभी के, और तुम्हारे घर हैं। अच्छा एक बात बताओ, मरघट किसे कहते हैं? मरघट कहां है? 1 किलोमीटर। वो मरघट नहीं है, उसको वो कहते हैं मोक्ष धाम। ठीक है ना? कल एक वाहन खड़ा था, मोक्ष धाम वाहन। मरघट कहां है पता है? अरे जहां मरा जाता है उसे मरघट कहते हैं। और कौन कौन मरघट पे जाके मरते हैं? कौन मरते हैं मरघट पे? कोई मरघट पे मरता है क्या? नहीं। कहां मरते हैं? घर में मरते हैं। तो मरघट कौन सा हुआ? हमारा घर होता है। और जहां पर मरा जाता है उसे मरघट कहते हैं। और अगर घर को यदि पवित्र किया जा सकता है, यदि घर पवित्र होता है, तो मात्र किसी पवित्र आत्मा के जब चरण उस घर में पड़ जाते हैं तभी घर पवित्र होता है, अन्यथा घर भी पवित्र नहीं होता है। घर शमशान के समान होता है। और हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं। आपको बुरा लगे तो आचार्य कुंद कुंद को कहना, हमसे नहीं कहना। हम नहीं कह रही बात, ये कुंद कुंद की वाणी है कि घर शमशान के समान है जिन घर में पवित्र आत्मा के चरण नहीं पड़ते हैं। और सबसे पवित्र आत्मा वर्तमान में कौन है? आचार्य परमेष्टि, साधु परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि। क्योंकि अरिहंत भगवान तो किसी के घर जाते नहीं है। मात्र कौन जा सकता है? 3 परमेष्टि जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? एक काम करना, 1 करोड़ की गड्डियां ले आना और इनके चरणों में रख देना और कहना, महाराज 1 कदम हमारे घर पर रख दो, तुम्हारे 1 करोड़ में ठोकर मार देंगे। बोले ऐसे हम घर पे नहीं जाते, कोई आवश्यकता नहीं है।
अगर साधु घर जा सकता है तो मात्र दो कारणों से जाता है, या तो आहार करने के लिए जाता है, या किसी का कल्याण करने के लिए जाता है, किसी की समाधि होती है उस समय जाता है, अथवा आहार करने के लिए आता है। इन दो कारणों के अलावा शेष तीसरा कोई कारण साधु के पास नहीं होता है किसी के घर जाने का। तो फिर तुम्हारा घर पवित्र कैसे होगा? विचार तो करो, कैसे रहते हो तुम घर में अपने में? कैसे रह सकते हैं हम अपवित्र स्थान पर? नहीं रहना चाहिए ऐसे स्थानों पर जिस घर को पवित्र नहीं किया गया है। अब कैसे करें पवित्र? किसी साधु को ले जाओ, किसी साधु के चरण धुला करके अपने घर में छिड़क देना तो घर पवित्र हो जाएगा। लेकिन साधु के चरण ऐसे नहीं धुलाओगे, ऐसे नहीं धुला सकते साधु के चरण। साधु को घर पे ले जा करके तभी धुला सकते हो, घर पे तभी जा सकता है या तो आहार करना है या फिर किसी की समाधि कराना है। अच्छा एक बात और बताओ, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, ठीक है ना, तो भोजन कहां कराओगे? धर्मशाला में, संत भवन में? कहां कराओगे बताओ? होटल पे? दो कितने अच्छे आदमी हैं, धन्य है रामचंद्र नगर वालों को होटल पे ले जाएंगे बताओ। तुम्हारे साले साहब आ जाएं, तुम्हारे जीजाजी आ जाएं, उनको होटल पे ले जाओगे? अरे घर पे बनाओगे, बढ़िया पकवान बनाओगे, बढ़िया पूड़ी कचौड़ी सब कुछ बनाओगे, घर पे बड़े आदर के साथ भोजन कराओगे। जब एक सामान्य व्यक्ति के लिए आप घर में कर सकते हैं ये पंच परमेष्टि, ये तीन परमेष्टि, जीता जागता नमोकार मंत्र है, और तुम्हारे नगर में आता है, इनको भोजन कहां कराओगे? बोले धर्मशाला में। नहीं नहीं, ऐसा मत करना भैया, इनको घर पे ले जाना और घर पे बड़े उत्साह के साथ ले जाना। ये जीता जागता नमोकार मंत्र है, ये तीन परमेष्टि तुम्हारे मंदिर में इकाइयों सर्ग करने से, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तुमने जीता जागता नमोकार मंत्र छोड़ दिया, उसके घर पे नहीं ले जा पाए। जरा विचार करो, ये साधु, आज के साधु तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, आज के संत दिखाई दे रहे हैं, यही संत कल के अरिहंत हैं। क्योंकि अरिहंत कौन बनता है? संत ही तो बनते हैं ना। आज के संत कल के अरिहंत, और इन अरिहंत को तुम अपने घर पर नहीं ले जा पाए, तुम्हारा जीवन बेकार है। ये संत ही कल के अरिहंत, कल के सिद्ध हैं, और इन अरिहंत और सिद्ध को चलते फिरते अरिहंत और सिद्ध को तुम अपने घर पर नहीं ले जा पाए, पता तुम्हारा जीवन बेकार है। कैसा तुम्हारा घर? कम से कम इनको घर तो दिखा दो, कम से कम अपने घर को पवित्र तो कर लो। इन संतों के चरणों को ले जा करके अपने घर को पवित्र तो कर लीजिए। इसलिए चौका धर्मशाला में नहीं, नहीं, चौका घर पर। भले ही कितने भी लगे, भले ही धर्मशाला में लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन आज हम ये प्रतिज्ञा कर लें कि जब भी हमारी कॉलोनी में, जब भी हमारे नगर में कोई साधु आएगा तो उसके लिए आहार हम घर पर अपने कराएंगे। भैया प्रतिज्ञा कर लेना आज ध्यान से। बोले महाराज चौका का बहुत झंझट रहता है। महाराज तुमसे पूरी कचौड़ी खाने को नहीं मांगते हैं, दाल रोटी बना लेना, सीधा सीधा बना लेना, एक सब्जी बना लेना, दाल रोटी बना लेना, काम चल जाएगा अपना। कोई तुम्हें बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है, इनको बुलाओ उनको बुलाओ, हमारे घर में कोई है नहीं है, 2 लोग तो हैं। क्या 2 लोग मिलकर के क्या एक व्यक्ति का भोजन नहीं बना सकते? बना सकते। कोई तुमसे पूड़ी कचौड़ी नहीं मांगते, कोई हलवा पूड़ी नहीं मांगते हैं। सादा भोजन बनाओ, जैसा तुम खाते हो वैसा महाराज को बनाओ। लेकिन नल के पानी को आलू प्याज मत बनाना भैया, नहीं तो कह दो महाराज ने जैसा कहा वैसा तुम बनाओ, वैसा महाराज को खिलाओ। शुद्ध भोजन बनाना, मर्यादित भोजन बनाना, जैसा तुम खाते हो वैसा बना लेना और पड़गा लेना और उसमें से आहार करा देना। निश्चित रूप से आपका घर पवित्र होगा, आप पवित्र होंगे और आपके घर में साधु जाएंगे। निश्चित रूप से आप अपने घर में रत्नत्रय धर्म को, जीते जागते नमोकार मंत्र को ले जा सकेंगे। पूज्य गुरुदेव को हमें सुनना है। मैं ज़्यादा कुछ ना कह करके यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले महावीर भगवान की।